दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगे। हालेलुया। तो आज हम देखने को मिलता है हमें कि लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। कैसा दोष लगाते हैं? वो सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम दोष नहीं लगा रहे किसी के ऊपर, हम बातें कर रहे हैं। तो प्रियो, जैसे हम देख रहे हैं, हम बाइबल में से जाने, जब एक पापी स्त्री थी, उसे कुछ लोगों ने पकड़ के प्रभु के पास लेके आए। तो प्रभु ने उनको क्या कहा कि वही इसको पत्थर मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। वो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे कि ये पापी स्त्री है, इसे पाप करते हुए पकड़ा गया। तो प्रभु ने क्या उस स्त्री को सजा दी? मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि प्रभु ने उस स्त्री को सजा नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह जी सजा देने नहीं, माफ करने आए हैं। प्रभु यीशु प्रेम सिखाने आए हैं, प्यार करने आए हैं, ना कि किसी के ऊपर दोष लगाने। और जो प्रभु यीशु मसीह को चखते हैं, जिन्होंने चखा है, जो परमेश्वर के व्यवहार को जानते हैं, वो भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि तुम मसीह का प्रचार क्यों कर रहे हो, तुम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार क्यों कर रहे हो? प्रियो, मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी प्रचार के लिए, प्रभु के मैसेज के लिए। तो किसी ने कमेंट किया, वहां पे कुंदन सिंह नाम से आईडी है, किसी ने कमेंट किया कि पहले आप खुद वचन पे चलो, फिर दूसरों को सिखाओ। तो प्रियो, मैं आपसे बता रही हूँ, कोई भी मनुष्य 100% धर्मी नहीं है। गलतियां हर एक पर्सन से होती हैं, लेकिन एक बात, परमेश्वर का प्रचार नहीं रुकने का। अगर आप चाहते हो कि हम प्रभु का प्रचार, ये सुसमाचार करना बंद कर दें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम जैसे भी हैं, हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। अगर किसी को नहीं सुनना तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप बोलो हम प्रभु का सुसमाचार ना सुनाएं, या फिर पहले हम खुद सीखें फिर सिखाएं, तो प्रियो, सिखाने वाला कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा गाइड करता है। हम खुद कुछ नहीं कहते, परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु को प्रभु नहीं कह सकता। फिर हम बोले कि मैं अपनी मर्जी से ये सुसमाचार, ये प्रभु का मैसेज आप तक पहुंचा रही हूं, ऐसा नहीं है। इसमें परमेश्वर की वाणी है और परमेश्वर की ही इच्छा है कि ये वचन आप तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है। जिसको दिक्कत है, जिसे नहीं सुननी, मेरे भाई बहन जो भी हैं आप, वो आप स्किप कर सकते हैं, आप मत सुनिए। मेरी लाइफ के बारे में मेरा परमेश्वर जानता है, या मैं जानती हूं कि मैं कैसे चलती हूं, मेरा यीशु जानता है। मुझे खुल के किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम वचन को मान रहे हैं कि नहीं। हमें लोगों को दिखाने के लिए वचन को नहीं मानना, हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं माननी है, जो प्रभु ने कहा है। दिखावटी के लिए नहीं, आत्मा से मानना है। तो आज का वचन है, सबको जय मसीह की, दोष मत लगाओ। दोष किस बात में? कि तुम तो चलते नहीं वचन में, दूसरों को क्या सिखाओगे? प्रियो, हम कोशिश करते हैं, कमियां हम में भी बहुत हैं, लेकिन हम बोले 100% हम वो हैं धर्मी, तो ऐसा नहीं है। धर्मी 100% सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। हम आए दिन कई गलतियां हमसे हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, उठते बैठते बोलते, लेकिन हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। हम सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, ये सुसमाचार ही सब कुछ है। जो लोग बोलते हैं मत करो, तो प्रियो, मैं कहती हूं आप भी करिए। अगर आप 100% धर्मी हैं,
तो आप बिल्कुल प्रचार करिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाइए। प्रियो, मुझे नहीं पता, मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं प्रभु के वचन में कैसे चलती हूँ। वो मैं और मेरा परमेश्वर जानता है। शायद मैं भी इतना नहीं जानती, लेकिन मेरा यीशु जानता है। तो आज का वचन मत्ती का 7 अध्याय लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। दोष मत लगाओ। क्या तुम किसी की कमियों को देखकर या किसी की कोई गलती को पकड़कर तुम उस पर दोष लगाते हो? तो प्रभु का वचन कहता है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मतलब अगर तुम आज किसी के ऊपर दोष लगा रहे हो, तो परमेश्वर का वचन बताता है आपके ऊपर भी दोष लगेगा। ये मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। अगर तुम दोष नहीं लगाओगे, अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर तुम किसी को गिराने की सोचते हो, किसी को नीचा दिखाने की सोचते हो दूसरों की नजरों में कि मैं इस मनुष्य की नजर में गिराना चाहता हूं, मैं इस मनुष्य को संसार के सामने बदनाम करना चाहता हूं, जब मैं इस मनुष्य की कमियों को निकाल के या ऐसा करके वैसा करके मैं नीचा दिखाना चाहता हूं, मैं दोष लगाना चाहता हूं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जो आज ये काम करते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसा मत करो। अगर आप लोगों में से कोई भी किसी के ऊपर दोष लगाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम पर भी दोष लगेगा। तो प्रियो, हमें दोष नहीं लगाना। दोष कैसे नहीं लगाना? कईयों का सवाल होता है कि वो उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया, मैं उसके ऊपर दोष लगा रहा हूं। प्रियो, उसने किया या नहीं किया वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर और एक मनुष्य के रिश्ते को अलग अलग कोई नहीं जान सकता। वो व्यक्ति और उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच की बात है। ये पर्सनल है, इसमें आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। प्रभु जानता है। भला हम न्याय करने वाले कौन हो सकते हैं? न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर को है। और दूसरी बात, परमेश्वर कहता है फिर से कि दोष मत लगाओ। वचन कहता है दोष मत लगाओ। अगर आप दोष लगा रहे हैं तो प्रियो, आप जानो ये वचन के खिलाफ है। आप अगर किसी की कमियों को या झूठा या जैसे भी मर्जी आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। मैं आपको श्राप नहीं देती, मैं किसी को ये नहीं कहती कि आपके ऊपर दोष लगेगा, लेकिन प्रियो ये वचन कह रहा है जो दोष लगाएगा उसके ऊपर दोष लगेगा। हालेलुया। तो जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं इस वचन को, प्रियो कभी भी किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, किसी का न्याय ना करें। न्याय करने का हक परमेश्वर का है। आप भलाई करिए, क्षमा करते जाइए और परमेश्वर के वचन को जिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु को, जैसे प्रभु ने कहा, जैसे वचन कहता है, प्रभु के लिए उस वचन को जिए, उस वचन को मानिए। दुनिया के लिए नहीं कि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप तो ऐसे नहीं ऐसे चल रहे हैं, मुझे तो आप कम लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप वचन में चल रहे हैं। लेकिन प्रियो, आप और परमेश्वर जानता है कि आपके बीच में कैसा रिश्ता है। तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर के लिए वचन को सच्चाई से माने। दूसरी बात, जब हम सच्चाई से मानेंगे वचन को, तो प्रियो जो प्रकाश है वो खुद चमकेगा, वो जो ज्योति है वो खुद चमकेगी और लोगों तक वो प्रकाश पहुंचेगा। तो प्रियो क्या करना है?
किसी पे दोष नहीं लगाना है, जल्दी भी किसी भी बात का निर्णय हमें खुद नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। प्रभु सही समय आने पर सब बातों का न्याय परमेश्वर ही करेगा, हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।